प्रेज लॉर्ड जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए खुदावंद ने एक बार फिर से आपके बीच आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मेरे प्यारों, आज हम एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय सीखने के लिए जा रहे हैं। वीडियो को बीच में स्किप ना करें, समझना है तो पूरा वीडियो को देखें मेरे प्यारों। आज इस बेल का आत्मा कैसे मसीह लोगों के जीवन में कार्य करता है, इस बात को हम अच्छे से देखने के लिए जा रहे हैं। मेरे अजीज़ों, मैं विषय को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया विषय या नई क्लास लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे अजीज़ों, इस विषय को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है मेरे प्यारों। और इस विषय को वही व्यक्ति समझ सकता है जो वचन का भूखा है, परमेश्वर के लिए जिसके अंदर प्यास है। शारीरिक विश्वासी इस विषय को नहीं सीख पाएगा। मेरे अजीज़ों, एक वचन देखते हैं, फिर हम अपने विषय में चलते हैं। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 17 वचन। पहला यूहन्ना 2:17। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। इधर में एक बार दोबारा पढ़ना चाहूँगा। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। इधर में लिखा, जो कुछ संसार में है, संसार और उसकी अभिलाषाएं, इच्छाएं, मोह दोनों मिटते जाएंगे। संसार भी मिट जाएगा, उसकी इच्छाएं और अभिलाषा भी मिट जाएंगी, परंतु जो प्रभु की मर्जी पर चलेगा वो सर्वदा बना रहेगा। वचन में लिख कर दे दिया। मेरे प्यारों, आज बहुत सारे लोग प्रभु में आ तो गए, लेकिन अभी भी उनकी इच्छाएं और उनकी मोह भरी बातें उनके जीवन से छूटी नहीं। कारण जहाँ तो वो मसीह को अभी अच्छे रीति से पहचान नहीं पाए। मेरे प्यारों, एक संसारिक से व्यक्ति ने एक बात बोली थी, वो कुछ शेर है लेकिन अच्छा है, मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा। वो कहता, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, हमें हीरों से क्या मतलब है, मेरा यार है हीरा। यानी कि ये यार शब्द परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया कि मुझे इन बनावटी हीरों से कोई मतलब नहीं है। मेरी दोस्ती उस हीरे के साथ है जो दुनिया का सबसे अनमोल हीरा मेरा परमेश्वर है। मेरे प्यारों, जो असल में विश्वासी हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया, जिन्होंने उस अनमोल खजाने की पहचान कर ली, वो दुनिया की इच्छाओं और अभिलाषाओं से बाहर रहते हैं। मेरे प्यारों, उनके सामने, उनके लिए यीशु मसीह के जैसा और दूसरा कोई अनमोल वस्तु नहीं। इसलिए उनको दुनिया के धन दौलत से प्यार नहीं, उनको अपने पहनावे ओढ़ावे से प्यार नहीं कि मैं दूसरे को दिखाने के लिए कुछ करूं या पहनूं। मेरे प्यारों, इसलिए मेरे अजीज़ों, वचन में लिखा, जो संसार और उसकी अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं, संसार और इच्छाएं दोनों मिट जाएगी, लेकिन जो प्रभु की मर्जी पर चलेगा वो सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्यारों, जो तो अच्छे से परमेश्वर के वचन को समझ गया वो दुनिया के तौर तरीके से नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो दुनिया और दुनिया की इच्छाओं के लिए मर चुका है। मेरे प्यारों, जब आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, विश्वास करके आप बपतिस्मा लेते हैं, तो बपतिस्मे का मतलब क्या है? जब मैं पानी के अंदर जाता हूं तो मैं परमेश्वर से एक वाचा बांधता हूं। परमेश्वर, मैं अपने पुराने स्वभाव को, जैसे तू मरा और मारने के बाद गाड़ दिया, उसी रीति मुताबिक मैं भी आज से अपने पुराने स्वभाव, अपने पुराने मनुष्यत्व, अपनी पुरानी इच्छाओं और अभिलाषाओं को पानी में दफन कर रहा हूं। और जैसे तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जब मैं पानी से बाहर आता हूं तो मेरा शैतान को एड़ी चोटी का ढंके की चोट पर यह ऐलान होता है,
आज से मैं तेरी इच्छा और तेरी मर्जी के अनुसार नहीं, आज से मैं एक नया जन्म प्राप्त करके परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूंगा। मेरे प्यारो, बहुत सारे लोग ये विश्वास भी कर लिया, बपतिस्मा भी ले लिया, या तो उनको अभी तक बपतिस्मे का सही भेद पता नहीं चल पाया, इसलिए उनमें आपको 100 में से 90% दुनिया का रंग और माहौल दिखाई देता है मेरे प्यारो। लेकिन जो परमेश्वर के कानून को समझ गया, बपतिस्मे के असली अर्थ को समझ गया, फिर वो दुनिया की ओर से मर गया, अब वो परमेश्वर के लिए जिंदा है और परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा। इसीलिए क्या लिखा, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती है, मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। इसलिए मेरे प्यारो, जो असली में मसीह बहने हैं उनके हाथों कानों में आपको सोने, ऐसे ही मेरे प्यारो इज़बेल जो रानी थी वो अपने आप को श्रृंगारती थी, बहुत कुछ लगाती थी, किस लिए? कि मैं दूसरों के सामने अच्छी दिख के उनको अपनी सुंदरता के जाल में फंसा लूं करके। मेरे प्यारो, लेकिन उसका हाल इतना भयानक हुआ कि जब वो खिड़की से गिराई गई तो शरीर के खोपड़ी और हथेलियों को छोड़कर कुछ नहीं बचा, कुत्तों ने पूरे शरीर को खाया। मेरे अजीज़ों, आज भी इज़बेल की आत्मा विश्वासियों के जीवन में काम करती है। हम अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, जहाँ दूसरों के सामने अधिक बड़ा या पैसे वाला दिखने के चक्कर में बहुत कुछ करते हैं मेरे प्यारो। ये इस बात का सबूत है, आप दुनिया को खुश करने के लिए अभी भी इच्छाओं और अभिलाषाओं में पड़े हैं मेरे प्यारो। लेकिन एक सच्चा मसीह या एक सच्ची मसीह बहन दूसरों को खुश करने के लिए कभी हार श्रृंगार नहीं करती। वो अगर अपने आप को परमेश्वर की नज़र में सुंदर बनाती है, और परमेश्वर की नज़र में सुंदर बनने के लिए आपको किसी श्रृंगार, सोना या चांदी या इधर उधर की चीज़ें पहनने की ज़रूरत नहीं। सच्ची मसीह बहन या सच्चा एक मसीह विश्वासी परमेश्वर के वचनों से अपने आप को श्रृंगारता है। मेरे प्यारो, जितने परमेश्वर के वचन आपके अंदर होंगे उतना ही नूर आपके चेहरे पर रहेगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्यारो, जब मूसा परमेश्वर के कायदों को लेकर आया तो उसका चेहरा ऐसे नूर से जगमगा रहा था, कोई उसके चेहरे की तरफ देख भी नहीं सकता था। मेरे प्यारो, जो परमेश्वर की ओर से नूर आपके ऊपर होगा उसको आप दुनिया के हार श्रृंगार के साथ तुलना नहीं कर सकते। ये दुनिया का हार श्रृंगार थोड़े समय का है। आप मॉडलों को देखें, ये 1 घंटे के लिए बड़ा सुंदर लगती हैं, लेकिन जब इनका मेकअप उतर जाता है तो इनके जैसा बदसूरत आपको कोई नहीं दिखेगा। लेकिन मेरे प्यारो, ये दुखावटी श्रृंगार करके अपने आप को सुंदर बनाना, मैं कहता हूँ आप उतने में खुश रहो जैसा खुदा ने आपको बना दिया है। सो मेरे प्यारो, इसलिए सच्चा मसीह या सच्ची मसीह बहन जो पुराने मनुष्यत्व में मर गई, वो दुनिया से नहीं, अपने पुराने चाल चलन में भी मर चुका है और अब वो मसीह के वचन के अनुसार जीता है। लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों को खुश करने के लिए नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को खुश करने के लिए जीता है। सो मेरे प्यारो, ये दुनियादारी का रंग आपके ऊपर हो, ये प्रभु की ओर से नहीं है। प्रभु की ओर से आपके ऊपर होगा तो वो परमेश्वर की इच्छा और उसका वचन होगा। सो वचन के अनुसार जीवन जिए, दुनिया को खुश करने में ना रहें, प्रभु को खुश करें, और प्रभु को खुश करने का एकमात्र तरीका उसके वचन पर चलना। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस यू।